जैक के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, इसमें आज हम लोग कक्षा 9th का विषय विज्ञान साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कुल प्रश्न जो पूछा जाएगा 40 प्रश्न पूछा जाएगा। 40 प्रश्न है और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा। OMR शीट में आपको आंसर देना होगा और उसमें कुल समय जो दिया जाएगा 1.5 घंटा में आपको वो 40 प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1, निम्न में किन राशियों का SI मात्रक समान है? ए नंबर चाल और वेग। तो चाल का जो SI मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड और वेग का जो भी SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन 2, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो निश्चित दिशा में तय गई दूरी को विस्थापन करते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन 3, वेग का SI मात्रक है। तो वेग का SI मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन 4, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो तुम लोग देखना कि वाहन में गाड़ी में मीटर लगा हुआ रहता है, किसी में गोल मीटर लगा हुआ रहता है, किसी में स्क्वायर मीटर लगा हुआ रहता है। और इस तरह मीटर में देखना इस तरह का एक मीटर का ये होगा, वो काटा होगा, ये क्या होता है स्पीड को बताता है। तो इसका जो नाम है ओडोमीटर हम कहेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ओडोमीटर। क्वेश्चन 5, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा? तो जान लो क्या होता है, पिंड का द्रव्यमान को दोगुना कर देते हैं तो इसका जो सूत्र होता है P बराबर क्या लिखेंगे mv हो गया। और इसका क्या होता है, द्रव्यमान को हम दोगुना, ये मास को हम क्या करते हैं दोगुना कर देते हैं। तो 2m और क्या हो जाएगा ये इंटू v। तो इसका वेग क्या हो जाता है, वेग आधा हो जाता है। तो ये 2 कट गया तो क्या बचा, P बराबर mv। P बराबर क्या बच रहा है, mv हो रहा है। तो इसका रैखिक संवेग क्या होगा? तो देखो तो वही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन 6, यदि दो वस्तु A और B के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg और 34 kg हो तो देखो A का द्रव्यमान यहाँ पर दिया हुआ है। A का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 6 kg दिया हुआ है। और B का द्रव्यमान जो दिया हुआ है, B का द्रव्यमान 34 kg दिया हुआ है। तो जान लो जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। तो ऑप्शन ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, गलत। ऑप्शन बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। कहने का मतलब है इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन 7, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो जान लो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व के नियम पर आधारित है। तो याद रखना, सबसे पहले अपना जड़ को मजबूत करना, ये याद करने का टेक्निक है। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विरामी अवस्था में रहेगा जब तक कि वस्तु पर बाह्य बल ना लगा जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन 8, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संवेग के संरक्षण पर काम करता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 9, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा जबकि जी बराबर 10 दिया हुआ है? तो ठीक है, इसका जो सूत्र होता है कि वेट बराबर mg हो गया, ठीक है। और तुम्हारा m मास द्रव्यमान कितना दिया हुआ देखो तो m बराबर कितना दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है तो 60 लिखेंगे।
और जी बराबर कितना दिया हुआ, जी बराबर यहाँ पर देखो 10 दिया हुआ है, तो 10 इस तरह हम इसको ये करेंगे, कितना हो जाएगा 600 हो गया। अब ये तो क्या हुआ 600 न्यूटन हुआ, ये पृथ्वी का द्रव्यमान हुआ। और यह कहाँ का द्रव्यमान पूछ रहा है, चंद्रमा पर इसका क्या होगा। तो चंद्रमा पर जब इसका होगा तो 1/6, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 6 × 1/6, इसको काट देना तो यहाँ पर क्या होगा 100 हो जाएगा, तो 100 न्यूटन हो जाएगा। तो चंद्रमा पर इसका जो भार हो जाएगा 100 न्यूटन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन 10, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। मान लो एक वस्तु A है, यहाँ पर मान लो एक वस्तु A है और एक वस्तु यहाँ पर B है। अगर इसका दूरी है 20 है, हाफ कर देंगे क्या होगा 10 होगा, ठीक है। तो इसका एक सूत्र है F बराबर G(m1 × m2 बाई r²। ठीक है। अब क्या बोलता है, इसका क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाता है। r बराबर क्या होता है, r बराबर दूरी होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r का स्क्वायर, r यहाँ पर लिख सकते हैं G(m1 m2 बाई r/2 का स्क्वायर। और देखो तो यहाँ पर 2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा r²/4। अब ये 4 को क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 4 आ जाएगा ऊपर। तो क्या हो रहा है 4 गुना हो जाएगा, कितना इसका बदल जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन 11, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है, ए ठोस, बी तरल, सी गैस और डी उपरोक्त में सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ध्वनि सभी हो जाएगा, डी नंबर। क्वेश्चन 12, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है। तो वायु में जो ध्वनि का जो एग्जाम्पल है वो अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन 13, मानव श्रवण की श्रव्य पारस का ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है। तो मानव का जो श्रव्य ये 20 Hz से 20,000 Hz को सुन सकता है, 20,000। तो देखो तो ऊपरी सीमा बोल रहा है, तो ऊपरी सीमा क्या होगा, ये होगा ऊपरी सीमा। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है विसरण कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 15, बर्फ का गलनांक कितना होता है। तो देखो यहाँ पर डिग्री में नहीं दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केल्विन, सी 273.16 सही हो जाएगा। सही ऑप्शन आंसर होगा सी नंबर। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में किससे सबसे अधिक संपीड़न किया जा सकता है, ए नमक, बी तेल, सी हाइड्रोजन गैस। तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का उदाहरण है, ए लोहा, बी पीतल, सी जल। इसका सही आंसर हो जाएगा जल, H2O। क्या हो जाएगा सही आंसर सी नंबर। क्वेश्चन 18, पीतल किस धातु का मिश्रण है। तो पीतल जो है वो जिंक और कॉपर के द्वारा है ना मिश्रण है। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे, वो वैसा परिवर्तन जो दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे मोमबत्ती का पिघलना। जैसे मोमबत्ती हम जलाते हैं, जो मोमबत्ती बच जाता है फिर हम दोबारा उसे हम बना सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसे ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन 20, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है। तो सोडियम ऑक्साइड का जो सूत्र है वो बी नंबर Na2O।
क्वेश्चन 21, 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है? तो जानो मोल बराबर क्या होता है। सूत्र है मोल बराबर द्रव्यमान बटे अनुभार। अब देखो तो किसका निकालना है, जल का निकालना है। तो इसका द्रव्यमान ऊपर कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान 36 दिया हुआ है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 36। अब देखो जल का क्या होता है, H2O। तो यहां पर देखो तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या हो गया, 1 हो गया, और इसका हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, गुना 2, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया, यहां पर क्या है 16। इस तरह 2 1 जा 2 प्लस ये हो गया 16, इस दोनों के जोड़ देंगे कितना हो गया 18। अब देखो तो 18 को क्या करेंगे, ये द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे, ये काट देंगे, तो कितना होगा 18 दूना 36। तो कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन 22, C2H2 का मोल द्रव्यमान होगा। तो ये क्या है, कार्बन 2 है। तो देखो तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कार्बन कितना है, 2 है, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12। कार्बन क्या हो गया, ये देखो C2 बराबर, ये कार्बन का द्रव्यमान क्या हो गया 12 गुना कितना कार्बन है 2, इसको जोड़ देंगे गुना कर देंगे कितना हो गया 24 हो गया, 24 हुआ। अब इसके बाद देखो तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया 1 हो गया, और इससे गुना कर देंगे कितना है 2 है, तो कितना हो गया 2, 24 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो गया 26 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन 23, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो की है जे थॉमसन। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन 24, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व के परमाणु संख्या क्या होगा? तो जान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर, किसी भी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होगा, बराबर होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 11 है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 11 होगा। तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या है? तो परमाणु संख्या क्या बोलेंगे, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहेंगे। तो ये क्या होगा, प्रोटॉन यानी परमाणु संख्या क्या होगा, इसका भी परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन 25, किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे? तो इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में कौन एक कोशिका जीव का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा अमीबा एक। क्वेश्चन 27, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 28, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सही आंसर हो जाएगा सी प्रासरण। क्वेश्चन 29, पौधों के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन 30, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, प्लाज्मा। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन 31, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति का जो संबंध है दूध उत्पादन से, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल का उदाहरण है? तो रबी फसल वैसे फसल को कहेंगे जो ठंडा के मौसम में बोया जाता है, लगाया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? रबी फसल। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चना, रबी फसल का एग्जाम्पल है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 33, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, उसके पोषण की प्रक्रिया, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 34, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो पादप चर का उभय पर ब्रायोफाइटा को कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 35, व्हेल निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है? तो व्हेल जो है वो मत्स्य वर्ग से संबंध रखता है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 36, वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? 1 नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। तो वैश्विक तापमान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के का इसका सबसे अच्छा उत्तरदायी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 37, जल प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा? ए नंबर जल का तापमान में परिवर्तन, बी हैजा, सी जल में ऑक्सीजन की कमी, डी फेफड़ा संबंधित रोग। तो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में कौन सा असंक्रमण रोग है? ए नंबर खांसी जुकाम, बी रतौंधी, सी हैजा और सी कालाजार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रतौंधी। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में कौन सा दीर्घकालिक रोग का उदाहरण है? ए नंबर खांसी जुकाम, बी हैजा, सी टीबी और डी मधुमेह। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर टीबी। क्वेश्चन 40, जीवाणु निम्नलिखित में कौन सा वर्ग में आते हैं? तो जीवाणु जो है मुनेरा वर्ग में आते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। इस तरह हम लोग क्वेश्चन 1 से 40 तक कंप्लीट कर लिए। आप इस सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से याद कर लीजिएगा। हम समझते हैं एग्जाम में 40 से 50% इसी से कवर करेगा। अब तक आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।